नमस्कार दोस्तों। इंडेक्स की डेली एनालिसिस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं कि कल के लिए हमारा क्या सेटअप बनेगा, यानी मंडे के लिए। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में जो हमारे इंडेक्स हैं उनका क्या मोमेंट रहेगा। तो सबसे पहले हम वीकली लेवल्स निकालेंगे और इसको समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आइए हम चार्ट पे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहले हम वीकली लेवल समझेंगे, फिर उसके बाद हम कल के बारे में इंट्राडे की बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको सेंसेक्स का बताता हूँ। ठीक है। सेंसेक्स में मैं आपको यहाँ पे वीकली चार्ट पे लेके चलता हूँ। तो ये मैंने सेंसेक्स का वीकली चार्ट यहाँ पे लगा लिया है। ठीक है। वीकली चार्ट में इसकी ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग है। वीकली चार्ट में वीकली लेवल पे इसकी ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग है। और ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया है यहाँ पे। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका नेक्स्ट मोमेंट क्या हो सकता है। सबसे पहले तो देखिए, एक यहाँ से अच्छे से यहाँ से देखिए, एक यहाँ पे पैटर्न बना था। आपको बिल्कुल ही पहले से बैक से बताता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। इसका आप यहाँ से देखेंगे ना, यहाँ पे एक मिनट, मैं आपको लाइन ड्रॉ करके देखिए। हाँ, आइए देखिए। एक यहाँ पे ये वीकली चार्ट है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे एक पैटर्न ड्रॉ हुआ था हमारा, और इसका ब्रेकआउट हुआ। ठीक है ना। तो इसका ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे। ये लेवल था 60,500 के आसपास का लेवल है। तो यहाँ से जैसे ब्रेकआउट हुआ तो देखिए कैसे यहाँ से गया, सीधा गया है। ठीक है। फिर एक करेक्शन आया, फिर यहाँ से एक क्लोजिंग हुई है यहाँ पे। ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे दो कंडीशन बनेगी। ठीक है। अभी यहाँ से एक इसको अच्छा सा मोमेंट देने के लिए एक बार थोड़ा सा ये रिट्रेसमेंट करेगा, और उसके बाद एक दो ही कंडीशन होगी। एक कंडीशन ये होगी कि यहाँ से या तो एक सीधा ऊपर निकल जाए तो हमारे किसी काम का नहीं रहेगा मोमेंट। उसमें पैसा नहीं किसी का बनता है, बनता है कम बनता है। जो यहाँ पे प्रीमियम्स वगैरह होते हैं ना, वो काफ़ी फास्टली मूवमेंट नहीं करता है, क्योंकि ये इसी फ्लो में जाता है। अगर मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ पे रिट्रेस करता है, जैसे कल मंडे को ओपन होता है यहाँ से, फिर कल परसों एक दो दिन करके नीचे आता है, थोड़ा बहुत टाइम बिताता है, ऐसे करके नीचे आता है, फिर ऐसे जाता है। मतलब कोई ये जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके का कोई प्राइज एक्शन बनाए। ठीक है ना। मतलब मैं आपको ये जस्ट दिखाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ कि जैसे इस तरीके का कोई प्राइज एक्शन बनाता है। ठीक है। और उस तरीके का कोई मोमेंट होता है, तो ये बहुत ही अच्छा मोमेंट होगा यहाँ पे। ठीक है ना। चलिए, मैंने इसको हटा दिया है। तो मैंने जो चीज़ें बताई आप लोग को, आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ से जैसे एक ट्रेंड लाइन ले लेते हैं। ठीक है ना। यहाँ से इसका ब्रेकआउट हो गया, और ये ब्रेकआउट हुआ इतना बढ़िया, 67,700 तक गया है। फिर यहाँ से एक छोटा सा करेक्शन आया वीकली चार्ट पे, और फिर ये इसके ऑल टाइम हाई पे क्लोज है। मतलब वीकली चार्ट पे ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग है इसकी। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट मूव होगा यहाँ पे, यहाँ से अगर ये जो हमारा लास्ट डे का जो हाई है ना इसका वीकली में, 950 के ऊपर अगर ये निकल जाएगा वीकली चार्ट पे, मतलब थोड़ा सा रिट्रेस करके निकले तो बढ़िया रहेगा। तो यहाँ से और 300 से 400 पॉइंट की मूवमेंट ये दिखा सकता है, एक अच्छी मूवमेंट दिखा सकता है। मतलब ये जितना बड़ा करेक्शन हुआ है ना, यहाँ से उतनी बड़ी मूवमेंट दिखा सकता है ये। तो ये ऐसे 67,000 से लेके 500 से लेके, मतलब ये 2000 पॉइंट की रेंज है यहाँ पे समथिंग। ठीक है ना। तो यहाँ से मार्केट अगर यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताता है, और ये थोड़ा सा नीचे आता है या यहीं पे टाइम स्पेंड करता है, और फिर ऊपर जाता है, तो यहाँ से 2000 पॉइंट की एक अच्छी सी रैली देखने को हमारे को मिल मिल सकती है। ठीक है ना। तो ये आप लोग वीकली चार्ट पे यहाँ पे आप लोग देखते रहिएगा इसको। ठीक है ना। 67 8
100 से लेके 69,800 के आसपास का यहाँ पे लेवल होगा। 69,800 ये जो है ना, यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, कब आएगा उसका कंडीशन मैंने आपको बता ही दिया। ये अगर यहाँ से सीधा ही जाएगा तो ये कहाँ तक जाएगा कोई ये इसका नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर थोड़ा सा रुक के वेट करके जाएगा तो ये किसी को मतलब यहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस कम रहेंगे। अगर ये सीधा ही जा रहा है तो यहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है ना। तो ये फिन निफ्टी का वीकली चार्ट का आपको मैंने डायरेक्शन दे दिया है। अब आपको सॉरी, सेंसेक्स का मैंने दे दिया है। ठीक है ना। उसके बाद आइए देखते हैं फाइनेंशियल निफ्टी का। ठीक है, फाइनेंशियल निफ्टी का मैं चार्ट लगाता हूँ। तो ये मैंने फाइनेंशियल निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। आइए चार्ट को वीकली, हाँ, ये मैंने वीकली चार्ट लगा लिया। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे भी सेम ये नीचे के साइड में एक पैटर्न वैसे ही बना है जैसे सेंसेक्स में बना था। यहाँ पे बना है, इसने इसको ब्रेक किया है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट किया है और यहाँ से फिर एक अच्छा मूव दिया। ठीक है ना। अब फिर ये देखिए यहाँ से ये नीचे कंसोलिडेट करके मतलब थोड़ा बहुत करेक्शन होकर नीचे आया है और फिर ये वहाँ पे ऊपर क्लोज है। अब ये इसी फ्लो में ऊपर जाएगा तो इसका कोई मतलब ये ब्रेकआउट का भरोसा नहीं है, ये कहाँ तक जाएगा। ऊपर बढ़िया मोमेंट भी दिखा सकता है, छोटा मोमेंट कहाँ से पलटेगा। अगर मान लीजिए ये यहीं पे यहाँ से ये नीचे आता है, जैसे ये 20,530 के आसपास की इसकी क्लोजिंग है, 20,530 के नीचे आता है थोड़ा सा, मतलब इस तरीके का कोई पैटर्न बनाता है और यहाँ से इसको ब्रेक करता है तो एक अच्छी रैली हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे भी। ठीक है ना। इसका जो नेक्स्ट वीक का मोमेंट हो सकता है, अगर अप साइड में ये ब्रेक करता है 20,600 को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ से आप मिला लो 19,500 से लेके 20,600, मतलब ये 1100 पॉइंट की मोमेंट है। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट इसका होता है मतलब रिट्रेसमेंट करके या थोड़ा टाइम बिता के ब्रेकआउट करता है तो इसका जो टारगेट रहेगा 1100 से 1200 पॉइंट का टारगेट रहेगा। ठीक है ना। जो इसका टारगेट निकल के आएगा वो 21,600 के 550 से 600 के आसपास का निकल के आएगा। ठीक है ना। इसका टारगेट मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये मैंने जो लाइन ड्रॉ किया इसके आसपास का टारगेट आएगा। ये टारगेट आएगा आपका 21,560 से लेके 600 के आसपास। ठीक है ना। ये हो गया हमारा फाइनेंशियल निफ्टी का। ठीक है ना। अगर यहाँ से ये नीचे के साइड ब्रेक करता है, अगर मान लीजिए यहाँ से इसने नीचे के साइड ब्रेक किया तो नीचे के साइड में ये कहाँ तक जाएगा, कब हमारे को मोमेंट कंफर्म होगा। मान लीजिए ये यहाँ से थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया। ठीक है ना। फिर ये ऊपर गया और ये अपने प्रीवियस हाइस को नहीं निकाल पाया और फिर ये अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर देता है। ठीक है ना। तो अगर ये लो को यहाँ पे ब्रेक कर देता है तो इसका पहला टारगेट 20,100 का के आसपास का आएगा और उसके पास जो ये कंसोलिडेशन वाला लेवल जो है, ठीक है ना, 19,650 से लेके 600 के बीच में। ठीक है ना। तो ये दोनों कंडीशन आप लोग याद रखना। चलिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। आइए बैंक निफ्टी का देखते हैं। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूँ।
ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लिया है दोस्तों, ठीक है। बैंक निफ्टी में क्या है, सॉरी मैं वीकली में लगाता हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा। हाँ, तो यहाँ देखिए वीकली में क्या है इस पे, ये भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास क्लोजिंग है, ठीक है ना। अगर ये इस लेवल को निकालेगा, अगर ये 46,433 के ऊपर क्लोज करेगा वीकली चार्ट पे, तो इसमें एक फ्रेश मोमेंट आएगा जो इसको जो इसको कहाँ तक ले जाएगा। इसमें भी सेम ही कंडीशन है, अगर ये इसी फ्लो में ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ये जब तक रिट्रेसमेंट करके एक बार रिट्रेस नहीं करेगा तब तक हम इसके मोमेंट को अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ये इसी यहाँ से निकला सीधा ही चला गया तो हम इसको पकड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। उसमें हम डरते रहेंगे कि कहाँ निकलना है, क्या करना है। अगर ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताता है, यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम इधर बिताता है, नीचे ऊपर ऊपर नीचे करता है, एक तो ये हो गया रेंज वाला टाइम बिताए। या तो एक एक सबसे आइडियल सिचुएशन ये है कि यहाँ से थोड़ा सा नीचे आए फिर ऊपर गया, ठीक है, इसको सडनली ब्रेक किया, यहाँ से फिर ये रिट्रेस करने के लिए आए और फिर इसको ब्रेक करे, तो एक लंबा हमारे को हेल्दी रन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इसकी जो मूवमेंट है मैं आपको आइए बता देता हूँ। ये अगर 46,433 के ऊपर अगर डेली वीकली चार्ट पे अगर ये क्लोज होता है, तो इसका जो नेक्स्ट मूवमेंट आएगा, आप लोग यहाँ से काउंट कर लेते हैं हम लोग पहले कि ये कितने पॉइंट का मूवमेंट है, ठीक है ना। यहाँ से देखा जाए तो करीब करीब यहाँ से जो ब्रेकआउट हुआ है इस लेवल से करीब करीब 1000 पॉइंट के आसपास का ये मोमेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप मान के चलिए कि एक अच्छा ब्रेकआउट मिलता है तो ये 1000 पॉइंट का मोमेंट दिखा सकता है। 46,430 के ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ से 1000 पॉइंट कहीं नहीं गया, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा देखना। मैं वीकली चार्ट पे समझा रहा हूँ, डेली आपको इंट्राडे का लेवल अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, पहले आप लोग वीकली चार्ट पे समझ लो, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर ये ब्रेक करता है तो ब्रेक करता है और होल्ड करके ऊपर जाता है 46,433 का लेवल आप लोग याद रखना, तो एक अच्छी रैली बन सकती है और यहाँ पे 1800 से 1000 पॉइंट का एक अच्छा सा मोमेंट दिखा सकता है, ठीक है ना। अगर यहाँ से नीचे के साइड ये जाता है तो सेम मैंने जो सेंसेक्स और फाइनेंशियल निफ्टी में बताया, एक प्राइज एक्शन बने, एक ऊपर जाए या नीचे जाए, तो यहाँ पे हम लोग उसको पोजिशनली जो होते हैं, ये इंट्राडे के लेवल नहीं है दोस्तों, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, मैं इसको पोजिशनली बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से जिसको पोजीशन लेना होगा वो डाउन साइड की पोजीशन बनाएगा ये रिट्रेसमेंट के बाद, ठीक है ना। और इसका जो नेक्स्ट टारगेट आएगा, अगर ये 45,800 को ब्रेक करेगा नीचे के साइड में डेली चार्ट पे, तो जो इसका पहला सपोर्ट आएगा 44,990 का आएगा, और उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट आएगा वो 43,985 का आएगा, ठीक है ना। तो अप एंड डाउन दोनों टारगेट आप लोग जो लॉन्ग व्यू है वो आप लोग देख लेना, और उसी हिसाब से अपने पोजिशनली अगर कोई बाई करना चाहता है या कुछ, तो अपने रिस्क को मैनेज करते हुए कर सकता है, ठीक है ना। बैंक निफ्टी का मैंने आपको बता ही दिया। आइए निफ्टी 50 का देखते हैं, ओके। निफ्टी 50 का मैं चार्ट आपको लगा देता हूँ। निफ्टी 50 का ये मैंने आपको चार्ट लगा दिया, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए निफ्टी 50 ने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, यहाँ भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये यहाँ से नीचे रिट्रेस करता है, यहाँ से जैसे मंडे के दिन आता है नीचे आए, एक दो दिन टाइम बिताए, ठीक है ना, और फिर ऊपर जाए, फिर अपने रिट्रेसमेंट लेवल को टेस्ट करे और ऊपर जाए, तो एक अच्छी मूवमेंट यहाँ से बन सकती है, ठीक है। तो इसका जो अगर ये ब्रेकआउट लेवल है, अगर 20,250 को क्रॉस करता है
तो जो इसका नेक्स्ट मूव बनेगा वो 20,500 के आसपास का बनेगा, ठीक है ना। इसके बाद फिर हम इसको रिव्यू करेंगे। 500 पहला होगा टारगेट इसका, और उसके ऊपर भी निकलता है तो 20,700 के आसपास का दूसरा टारगेट हो। अगर ये नीचे के साइड यहाँ से ब्रेक करता है, जैसे यहाँ से एक लो लगाया, ऊपर गया और फिर उसके नीचे क्लोज करता है, तो जो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा ये इस कैंडल का हाई के आसपास जो है ना, 19,833 के अगर नीचे ये क्लोज करने लगता है तो इसका जो पहला टारगेट आएगा वो इसके आसपास का आएगा, 19,500 का। और उसके बाद दूसरा टारगेट आएगा 19,200 का। तो ये लॉन्ग व्यू आप लोगों को मैंने शेयर कर दिया है। आपको सेंसेक्स का बता दिया, निफ्टी का बता दिया, बैंक निफ्टी का बता दिया, और फाइनेंशियल निफ्टी का बता दिया। चलिए अब देख लेते हैं कि कल का हमारा क्या इम्पोर्टेंट लेवल बनेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, उसके बाद फाइनेंशियल निफ्टी। कल सारे इंटरडे लेवल्स आप लोग, अभी मैं आपको बताता हूँ, आप चाहो तो नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको सेंसेक्स का बता देता हूँ। सेंसेक्स का मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है, ठीक है। 15 मिनट के चार्ट में मैंने ये दो ट्रेंड लाइन येलो कलर से ड्रॉ की है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये दो ट्रेंड लाइन है, इस चैनल में ये ट्रेड कर रहा है काफी टाइम से, ठीक है ना। तो जब जब इसके पास आता है तब तब इसको रेजिस्टेंस मिल जाता है, और जब नीचे आता है तो सपोर्ट मिल लेके यहाँ से देखिए, यहाँ से मल्टीपल टाइम में आपको पीछे लेके चलूंगा तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, यहाँ से पहले ऊपर गया, यहाँ पे इसने डायरेक्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, फिर नीचे आया है, इसी लाइन का सपोर्ट लिया है, फिर ऊपर जा ही नहीं पाया, फिर नीचे आया, एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा बनाया, फिर इसका ब्रेकआउट कर दिया। लेकिन ये ऊपर इसको क्लोज नहीं कर पा रहा है इस ट्रेंड लाइन को, ठीक है ना। आप देख रहे हो ना, यहाँ से मैं आपको एक लाइन खींच के दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। यहाँ गया, यहाँ से नीचे आता है, ठीक है, फिर यहाँ से ऊपर जाता है, फिर यहाँ से नीचे आता है, फिर यहाँ से ऊपर जाता है। तो हाई प्रोबेबिलिटी क्या है, ये नीचे आए, फिर यहाँ से ऊपर जाए, फिर थोड़ा सा, अगर इस लाइन को ब्रेक करना होगा तो थोड़ा नीचे आके फिर ब्रेक करेगा तो हमारा ट्रेड बनेगा। समझ गए आपने। ये मैं आपको सेंसेक्स का बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो सेंसेक्स का लेवल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये तो हो गई चैनल की बात, मतलब हमारे को बड़ा टारगेट या बड़ा कहाँ पे हमारे को मोमेंट मिल सकता है, वो चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कि अगर ये जो चैनल है, चैनल को अगर ये ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो एक हमारे को बड़ा टारगेट इसमें 200-300 पॉइंट का अप या डाउन मोमेंट देखने को मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे क्लोज है मार्केट, यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे इसके लाइन के पास टाइम बिताता है, या तो फिर इसको सीधा ब्रेक कर ले, नीचे आ जाए, फिर इसको रिट्रेस करे, फिर ब्रेक करे, तो इसका जो पहला टारगेट बनेगा, मान लीजिए आपको देखो तीन कंडीशन होते हैं, फ्लैट, गैप अप और गैप डाउन, ठीक है। तो मैं आप लोग सेंसेक्स को सबसे पहले बताता हूँ, फ्लैट ओपन होगा तो यहाँ पे कौन सी कहाँ कहाँ क्या लेवल बनेंगे, ठीक है ना। तो फ्लैट अगर मान लीजिए ये ओपन होता है 67,860 से लेके 67,600 के अंदर ओपन होता है, मतलब ये आपको 262 पॉइंट की रेंज में आपको दे रहा हूँ। ये 260-250 पॉइंट की जो रेंज के बीच में अगर यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है ना, अगर इसके बीच में ये मार्केट ओपन होता है, एक मिनट, इसके बीच में ओपन होता है, कहाँ गया, हाँ तो ये देखिए, अगर ये
इस 250 पॉइंट की रेंज के बीच में ओपन होता है यहाँ से, और ओपन होने के बाद अप साइड में 862 47,862 को ब्रेक करता है। तो फर्स्ट टारगेट हमारा आएगा 47,933, सेकेंड टारगेट आएगा 68,000 का, और जो यहाँ के बाद ये थर्ड टारगेट आएगा, ये ट्रेंड लाइन का हाई आएगा। अगर यहाँ पे थोड़ा देर रिट्रेसमेंट करता है, डाउन आता है, ऊपर जाता है, तो फिर बड़ा टारगेट फिर 100 से 150 पॉइंट अपसाइड की जगह और बनेगी। ठीक है, सेम यहाँ पे अगर मॉर्निंग में नीचे खुलता है और इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक करता है, ये नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है 600 को ब्रेक करता है और नीचे के साइड आता है, ठीक है ना, 600 को ब्रेक करके नीचे के साइड आएगा, तो पहला टारगेट हमारा बनेगा 500 का, सेकंड टारगेट बनेगा 400 का, एंड लास्ट फाइनल टारगेट बनेगा 300 का। ठीक है ना, अगर कोई बहुत बड़ा गैप अप हो गया, जैसे मान लीजिए 200 250 पॉइंट 300 पॉइंट गैप अप ओपन हो गया, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास 30 मिनट की रेंज को हम फॉलो करेंगे। ठीक है ना, जैसे 30 मिनट में जो लो और हाई हम मार्क कर लेंगे, और जिस साइड में प्राइस एक्शन हमारे को दिखेगा उस साइड में हम ट्रेड करेंगे। जैसे मान लिया, या तो फिर उसमें भी दो कंडीशन हो गई, या तो पहली कंडीशन हो गई कि ये इसी ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं ओपन हो जाए गैप अप, और यहाँ पे कोई पहली कैंडल शूटिंग स्टार कैंडल बना दे, या कोई बियरिश इनगल्फिंग बना दे, या कोई मतलब कोई निगेटिव कैंडल बना दे। ठीक है, तो उस कैंडल के हम हाई का एसएल मान के इसको हम ट्रेड कर लेंगे, सेल कर देंगे। ठीक है ना, अगर मान लीजिए यहाँ पे ये गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है ना, 200-300 पॉइंट गैप डाउन ओपन होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये 500 400 300 सारे इसके लिए मल्टीपल सपोर्ट है नीचे, तो यहाँ से ये प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे आप लोग तुरंत उसमें घुसने की कोशिश नहीं करेंगे, हम प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। या तो कोई इंपॉर्टेंट लेवल, जैसे यहाँ पे 400 के पास ओपन हुआ, ये 500 गया, फिर नीचे आया, फिर 500 को ब्रेक करेगा, तो हम फिर 500 के ऊपर उसको बाइंग कर लेंगे, 600 और 700 का टारगेट रहेगा। ठीक है ना, ये आपको सेंसेक्स का जो लेवल है आप लोग नोट कर सकते हैं, या वीडियो फिर रोक करके आप लोग बाद में देख लेना। ठीक है ना, आइए फाइनेंशियल निफ्टी का देखते हैं। ठीक है ना, फाइनेंशियल निफ्टी के दो इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। सबसे पहले ऊपर में इसका 20,705 का है, एंड डाउन साइड में 20,450 का है। इसके बीच में जब तक ट्रेड करेगा ये, ठीक है ना, इसके बीच में जब तक ये ट्रेड करेगा तब तक इसमें हम छोटी छोटी मोमेंट के लिए प्ले करेंगे। ठीक है ना, लेवल एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, 20,570 का, और नीचे के साइड है 20,450 का। ठीक है ना, इसके बीच में जब तक मार्केट है तब तक हम इसको छोटे छोटे लेवल के लिए प्ले करेंगे। ठीक है ना, अगर इसको ब्रेक करता है अप साइड में 570, तो जो पहला टारगेट आ जाएगा 650, और उसके बाद दूसरा टारगेट आ जाएगा 750 का। ठीक है ना, अगर ये यहाँ पे 450 को ब्रेक करता है तो ये 400 और 300 के टारगेट आ जाएंगे। अब मान लीजिए ये फ्लैट ओपन हो, ठीक है ना, फ्लैट ओपन हो करके ये कहाँ ओपन होता है, मान लीजिए ये 500 के आसपास ओपन होता है। ठीक है ना, तो 500 के पास ओपन होता है तो 450 इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। और ये जो रेंज, ये जो कैंडल का जो हाई है ना 527 का, अगर 500 के आसपास ओपन हो, 527 को ब्रेक करे, तो इसका पहला टारगेट ये मिल जाएगा। ठीक है ना, आपको 572 573 के आसपास का। ठीक है ना, उसके बाद फिर दूसरा टारगेट 625 का मिल जाएगा, तीसरा टारगेट 700 का मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये ओपन होता है 520 से लेके 770 के बीच में, 570 के बीच में ओपन होता है, और 575 को ब्रेक करता है, तो 625 एंड 700 का टारगेट मिल जाएगा अप साइड में। अगर यहाँ पे ये फ्लैट ओपन होकर नीचे के साइड ब्रेक करता है, ठीक है ना, 500 को ब्रेक करता है, तो पहला टारगेट 450 का, दूसरा टारगेट 400 का। मतलब छोटे छोटे टारगेट मिलेंगे आपको। मैंने पहले बताया कि अगर ये गैप अप, ये जो दो येलो कलर की जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ना, जो लो हाई का, इसके ऊपर या नीचे ही निकलेगा तो बड़ी मूवमेंट बनेगी 80 से 100 पॉइंट की,
या इसके अंदर ट्रेड करता रहेगा तो हम 50-50 की मोमेंट के लिए ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको फाइनेंशियल निफ्टी का बता दिया। अब निफ्टी 50 के चार्ट पे चलते हैं और कल का हम लेवल समझते हैं, ठीक है ना। तो निफ्टी 50 के चार्ट में भी हमारे को एक ट्रायंगल पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है ना। इसके अंदर ही ये ट्रेड कर रहा है और इसके अंदर जब भी ट्रेड करेगा नीचे आएगा तो यहाँ पे बायर इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, ऊपर जाएगा तो सेलर इसको नीचे ले आने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो इंट्राडे में हमारे पास बेस्ट लेवल क्या हो सकता है कल के लिए, आपको मैं 5 मिनट का चार्ट कर देता हूँ, इंट्राडे का लेवल मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है इसका 20,170 20,170 से लेके 20,180 यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए प्राइस ने मल्टीपल टाइम पे यहाँ से गया, ऊपर गया, फिर यहाँ से इसने रिजेक्शन दिया, फिर इसको ब्रेक किया तो धीरे 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 करके ये ऊपर गया है। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले मैंने 20,175 को मार्क कर लिया, इसके बीच में ओपन होता है, ठीक है ना। इसके बीच में ओपन होता है और 150 को ब्रेक करता है, तो जो पहला टारगेट आएगा 100 का आ जाएगा, ठीक है ना। अब मैं चार्ट को 15 मिनट कर लेता हूँ, आप लोग को समझाता हूँ, तब थोड़ा लॉन्ग टाइम फ्रेम पे आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। हाँ, तो जो 20,175 से लेके 20,150 ये 25 पॉइंट की रेंज में ओपन होता है और 150 को ब्रेक करता है, तो जो पहला टारगेट 100 का और 20,050 का और लास्ट टारगेट 20,000 का आएगा, ठीक है ना। अगर इसके बीच में ओपन होता है ये 20,150 से लेके और 200 के बीच में ओपन होता है, तो पहला टारगेट हमारे पास ये लाइन का जो हाई है ना वो एक छोटा सा टारगेट बनेगा। और जो सेफ है, जो सेफ ट्रेडर हैं उनके लिए लेवल मैं बता रहा हूँ, आप लोग नोट कीजिएगा। अगर ये 20,150 से लेके 250 के बीच में ओपन हो और एक बार लेवल मैं दोबारा कंफर्म करता हूँ, 20,220 से लेके 20,150, ठीक है ना। मतलब मैं आपको 75 पॉइंट की रेंज दे रहा हूँ। 20,150 से लेके 20,220 के बीच में ओपन हो और 230 को ब्रेक करे तो पहला टारगेट आपका आएगा 20,300, सेकेंड टारगेट आपका आ जाएगा 20,350 का और लास्ट टारगेट आ जाएगा 20,400 का। ये फ्लैट की कंडीशन है, अगर किसी कारणवश गैप डाउन होता है, ये 20,100 150 के आसपास ओपन होता है, तो 50-50 पॉइंट के टारगेट मिलेंगे। अगर यहाँ से कोई प्राइस एक्शन बनाता है, अप साइड में जाता है, तो 50-50 पॉइंट पे हम एसएल को ट्रेल करते हुए चलेंगे। या फिर ये ट्रेंड लाइन के अपर सिरे पे ओपन होता है, मान लीजिए ट्रेंड लाइन 27 के आसपास है, इसके आसपास में ओपन होता है ऊपरी रेंज पे, और यहाँ से नीचे कोई इस तरीके की कैंडल बनती है 5 मिनट के चार्ट पे, ठीक है ना। अगर कोई 5 मिनट के चार्ट पे इस तरीके की कैंडल बनती है, देखिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, कहाँ गया? हाँ ये कोई नहीं, मैं ऐसे दिखा, देखिए यहाँ पे जो ये जो रेड कलर की कैंडल है ना, इस तरीके की अगर कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनती है 5 मिनट के चार्ट पे, जैसे इसके अपर रेंज पे, तो उसी कैंडल के हाई का हम ऐसे लगा करके इसको सेल कर देंगे, और जो नीचे टारगेट आएगा वो फर्स्ट टारगेट ये आएगा और सेकंड टारगेट 20,150 का एंड 20,100 का फाइनल टारगेट आएगा। तो गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट तीनों कंडीशन बता दिया है। आगे बैंक निफ्टी का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ।
ये देखिए मैंने 15 मिनट के चार्ट पे मार्क किया हुआ है। ये एक ट्रेंड लाइन बनाया है ब्लू कलर से, ठीक है ना। चैनल में ट्रेड कर रहा है, ये भी चैनल में ही फंसा हुआ है। और इसके लिए बेस्ट सिचुएशन क्या होगी, ठीक है ना। बेस्ट सिनारियो यही होगा कि ये अगर 20,000, सॉरी, यहाँ पे इसका रेंज है 46,311 एंड डाउन साइड में इसका मेजर सपोर्ट है 46,000। ये 311 पॉइंट के ये इंपॉर्टेंट रेंज है। इसके बीच में ट्रेड हमारे को मतलब क्वांटिटी पोजीशन शायद छोटे रखने हैं, और हमारे को यहाँ पे छोटे छोटे ही ट्रेड मिलेंगे। यहाँ पे आप लोग बड़ा ट्रेड प्लान करोगे, बड़ी पोजीशन लोगे, तो यहाँ पे आपको मार्केट फंसा देगा, ट्रैप करने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है ना। और आप छोट पोजीशन साइज को मैनेज करोगे तो आपका यहाँ पे छोटा पैसा बनेगा, जब ब्रेकआउट होगा तो बड़ा पैसा बना लेंगे। सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए इसके बीच में अगर इसके अपर रेंज पे ओपन होता है, बड़े टारगेट के लिए जो ट्रेड करना चाहते हैं मैं उनके लिए पहले बता देता हूँ। अगर ये अपर रेंज पे ओपन होता है और ये 311 को ब्रेक करता है, तो जो पहला टारगेट है 415 का, सेकंड टारगेट 46,515 एंड फाइनल टारगेट 46,600 का मिलेगा, ठीक है ना। अगर ये रेंज के निचले सिरे पे ओपन होता है डाउन साइड पे, और यहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद नीचे ब्रेक करता है, 46,000 को नीचे ब्रेक करता है, तो पहला टारगेट आएगा 45,900 का, सेकंड टारगेट आएगा 45,800 एंड फाइनल टारगेट 45,700 का। ओके, अगर इसके बीच में ही अगर ओपन होता है, मतलब ये मैंने पहले बताया कि ये इसके अपर रेंज या डाउन जो नीचे के रेंज है वहाँ पे ओपन होगा, तो आपको कंडीशन बता। अगर ये बिल्कुल ही फ्लैट ओपन होता है, जहाँ पे क्लोज है, मान लीजिए ये ओपन हो गया आपका 250 से लेके 100 के बीच में ओपन हो गया, तो टाइम बिता के फिर अपर रेंज को ब्रेक करेगा, इस लाइन को ब्रेक करेगा, तो पहला टारगेट सेम मिलेगा, दूसरा और तीसरा ये टारगेट आपको बता ही दिया है। अगर ये यहाँ से नीचे ब्रेक करता है, 130 को ब्रेक करता है, तो ये ट्रेंड लाइन पे आप लोग नज़र रखना। 46,037 का इसका नीचे का ये लेवल है। अगर यहाँ पे आता है तो आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ से अगर यहाँ आता है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या प्राइस एक्शन बना रहा है। मान लीजिए यहाँ पे आया, ऊपर गया और फिर नीचे ब्रेक करता है, तो ये कंफर्मेशन होगा, फिर हम सेल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे ओपन होने के बाद ये नीचे आया और फिर ये हाई को ब्रेक कर रहा है, तो भी हम ट्रेड नहीं करेंगे, फिर एक बार इसको रिट्रेस को होने देंगे। मान लीजिए ये यहाँ ओपन हुआ, यहाँ टच हो गया, ठीक है ना, और यहाँ टच होने के बाद ऊपर गया, फिर नीचे टच किया, फिर ऊपर गया, तो फिर हमारे पास डबल कंफर्मेशन होगा। तब हम इसको इसके जो ट्रेंड लाइन का अपर रेंज है इस यहाँ के लिए प्ले कर सकते हैं फर्स्ट टारगेट। उसके बाद अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो इसके बाद 100 से 150 पॉइंट की एक शार्प मोमेंट आएगी, ठीक है ना। तो ये हो गया, आपको मैंने बता ही दिया है। अगर बहुत बड़ा गैप अप लग जाता है, 200, 300, 200, 300 पॉइंट का गैप अप लग जाता है, तो गैप अप में हम यहाँ पे रेंज को फॉलो करेंगे, या कोई प्राइस एक्शन बनाता है, अगर डाउन साइड का प्राइस एक्शन बनाता है तो वहाँ पे अच्छा मोमेंट मिल जाएगा। अप साइड का वहाँ पे प्राइस एक्शन बनाएगा तो मोमेंट मिलेगा, बट स्लो मिलेगा। अप साइड में जाने के लिए इसको थोड़ा बहुत टाइम बिताना पड़ेगा, मतलब आधा एक घंटा टाइम बिताए और उसको ब्रेक करे कोई रेंज। जैसे मान लो 46,600 और 500 के बीच में ओपन हो गया, कम से कम 5 मिनट की 10 से 15 कैंडल उधर होल्ड करे उस लेवल को, और उसके बाद अप साइड में निकाले, तो एक अच्छा सा मोमेंट मिल सकता है, ठीक है ना। वही चीज़ें हैं डाउन साइड के लिए, ठीक है ना। डाउन साइड में मान लीजिए अगर यहाँ पे ये ओपन होता है 45,900 या 800, तो ये यहाँ पे देखिए, इसके मैंने जो नीचे येलो कलर की लाइनें ड्रॉ की है ना, ये सारे इसके सपोर्ट एरियाज हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग तुरंत इसको ये नहीं सोचना कि यहाँ से और नीचे चला जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को देखना है कैंडल को, किस तरीके की कैंडल बना रहा है। मान लो यहाँ पे 46,700 पे ओपन होता है, 800 गया, फिर 700 को ब्रेक कर दिया, तो पहला टारगेट 600 एंड 500 का होगा। मान लीजिए ये ओपन होता है 46,700, 800 गया, हम कुछ नहीं करना है, फिर ये नीचे आया 750 तक, या थोड़ा सा 10-20 पॉइंट का यहाँ पर रिट्रेसमेंट दिया,
फिर उसके हाई को निकालता है 800 को। तो पहला टारगेट हमारा 900 एंड 46,000 सेकंड टारगेट हो जाएगा। फिर इसके बीच में आ जाएगा तो फिर ये फंस जाएगा इसमें, और इसमें चैनल में फंस गया तो हम यहाँ पे अप एंड डाउन दोनों साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बस यहाँ पे हमें कैंडल स्टिक को, जो थोड़ा बहुत जिसको नॉलेज होगी वो यहाँ पे अच्छा ट्रेड निकाल सकता है इस चैनल के बीच में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।